हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साथी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। आज हम रीजनिंग का अगला टॉपिक लेके आए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में आपको पता ही है कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। डायरेक्शंस होती हैं हमारी दिशाएं। क्या होती हैं? दिशाएं। और डिस्टेंस होता है उनकी दूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारी हाउ मेनी डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं? वो हमारी होती हैं चार जो मेन डायरेक्शन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप देख सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ईस्ट के सामने वेस्ट आएगा, नॉर्थ के सामने कौन आएगा? साउथ। और साउथ के सामने कौन आएगा? नॉर्थ। और चार होती हैं हमारी कार्डिनल डायरेक्शन। चार होती है हमारी कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शंस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन को हम बोलते हैं सब डायरेक्शन भी हम बोलते हैं। सब कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, वो क्या है? कार्डिनल डायरेक्शन है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, वो कार्डिनल डायरेक्शन है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन साउथ वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शन आ गई। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, वो कार्डिनल डायरेक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और, अब इसमें क्या करना है, जैसे ईस्ट से लेकर सर्कल जो कंप्लीट सर्कल बनेगा वो 360 का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 45 डिग्री का। ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी कितने डिग्री एंगल बनेगा? 45 डिग्री। नॉर्थ वेस्ट, ये सारे जितने भी एंगल हैं 8 वो कितने कितने डिग्री के रहेंगे? हमारे 45 डिग्री के रहेंगे। और टोटल कुल मिला के जो सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। उसके बाद एक बात और, जब भी कोई भी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो पर्सन हमारा चलेगा वो हमेशा कौन से पॉइंट से चलेगा? सेंटर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट को हमने सेंटर मानना है। सेंटर से अगर कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको अगर बोला जा रहा है कि वो राइट ले रहा है तो राइट उसका किस तरफ होगा? इस तरफ उसका राइट होगा, इस तरफ उसका लेफ्ट होगा। अगर कोई पर्सन वेस्ट की तरफ जा रहा है तो वेस्ट उसे नीचे की तरफ साउथ की तरफ उसका राइट होगा और नॉर्थ की तरफ उसका लेफ्ट होगा। और कोई पर्सन साउथ की तरफ जा रहा है तो वेस्ट की तरफ उसका राइट होगा और ईस्ट की तरफ उसका लेफ्ट होगा। अगर वेस्ट की तरफ कोई पर्सन जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ राइट होगा और साउथ की तरफ लेफ्ट होगा। ये सारा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप देखो आप सीधे खड़े हो तो आपका ऊपर राइट इस तरफ राइट आएगा, उस तरफ लेफ्ट आएगा। आप घूम जाओ तो ईस्ट की तरफ तो नीचे राइट ऊपर लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह से आपने देख लेना है। उसके बाद एक बात और, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलती है। जो दीवार पे घड़ी हमने लगाई होती है वो किस डायरेक्शन में घूमती है? वो घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में घूमती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है, जैसे मान लो उल्टी घड़ी चले। उल्टी घड़ी कैसे चलेगी? उल्टी घड़ी चलेगी इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो भी चीज़ चलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करना है हमें कौन से पॉइंट से शुरू करना है? कोई भी इस पॉइंट से। ठीक है, अगर राइट की सिंपल राइट की बात कर रहा है कोई भी पर्सन, अगर मूव कर रहा है 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, अगर सिंपल राइट बोल रहा है तो राइट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट की बात कर रहा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं थोड़ा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या है बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, क्या निकालने के लिए? वो फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। पीजीटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीजीटी भी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये कहाँ अप्लाई की जाती है? ये अप्लाई की जाती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? ये क्या है? बेस है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? ए से लेकर सी तक हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कहाँ अप्लाई हम लोग करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक क्वेश्चन क्या है? रामू क्या कर रहा है? मूव कर रहा है 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। रामू कहाँ की तरफ मूव कर रहा है?
नॉर्थ की तरफ। मैंने क्या बताया अभी अभी आपको कि हमें कहाँ से चलना है, हमेशा बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलना कहाँ से? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट ये मानना है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। रामू कहाँ की तरफ, ये मान लेता हूँ मैं सेंटर। रामू कहाँ मूव कर रहा है? 3 किलोमीटर मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। कहाँ कर रहा है? 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद जब राइट वो लेगा, अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो उसका राइट किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ उसका राइट होगा। राइट चल रहा है वो कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर राइट चलने के बाद वो पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। अब चलना कहाँ पॉइंट से शुरू किया था? इस पॉइंट से। इसको पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो हमें क्या करना है? हमेशा जो भी निकालना है डिस्टेंस, हमें निकालना है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें अगर एक ऑप्शन और वो हमें दे देगा 7, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? 7 को टिक मार देंगे, 3 और 4 करेंगे, 7 करेंगे, बोलेंगे हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, पर वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है? हमें डिस्टेंस हमेशा क्या हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। वो क्या निकालना है? वो ये निकालना है। ये निकालने के लिए अभी अभी हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ी, पीजीटी। पीजीटी में क्या था देख सकते हैं आप, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। उसमें क्या था? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपार्न्यूज। उसमें क्या होता था? हाइपार्न्यूज बराबर होता था इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? ये था, क्या कर रहा था उसने? नॉर्थ की तरफ चला कितना? 3 किलोमीटर। उसके बाद राइट लिया कितना? 4 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया? तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है हमेशा शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस। इसको मान लेता हूँ ए, बी और सी। ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है? अब मेरे पास ये क्या है? ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल उस तरह से नहीं बना, थोड़ा इस तरह से बना है। तो ट्राइंगल मेरे पास ये क्या है? ए से ए सी क्या है मेरे पास? ए सी मेरे पास है हाइपार्न्यूज। तो बी सी क्या है मेरे पास? बी सी है मेरे पास बेस। और बी ए क्या है? बी है मेरे पास परपेंडिकुलर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाइपार्न्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बी ए का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपार्न्यूज मुझे फाइंड करना है क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है। बी ए की वैल्यू मेरे पास है, बी ए की वैल्यू है मेरे पास 4 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू है मेरे पास 3 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए सी स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 होता है मेरा 25 ए सी स्क्वायर। इस स्क्वायर को जब मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। ए सी ये 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 5। हमेशा इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करना है 3 + 4। हमें हमेशा फाइंड क्या करना है? शॉर्टेस्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर टू द ईस्ट। एक आदमी है वो क्या कर रहा है? 6 किलोमीटर चल रहा है। कहाँ की तरफ? ईस्ट की तरफ। अब मैं डायरेक्शन साइड पे आपको बना के देता हूँ, यहाँ पे बना के रख देता हूँ। आप भी खुद ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है? चल रहा है 6 किलोमीटर कौन सी तरफ? ईस्ट की तरफ। मैंने क्या बताया? इस पॉइंट से हमें हमेशा चलना है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ईस्ट की तरफ चल रहा है सबसे पहले वो। ईस्ट की तरफ जब चलेगा तो ईस्ट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है? टर्न करता है साउथ की तरफ। साउथ किस तरफ होगा? साउथ होगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ चला वो, कितना चला? 5 किलोमीटर। अगेन टर्न करता है ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट किस तरफ होता है? ईस्ट इसी तरफ रहता है। तो ईस्ट चला, तो ईस्ट कितना चला? 6 किलोमीटर। उसके बाद लास्ट वो चलता है 10 किलोमीटर। कहाँ की तरफ? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। ये हमारे पास डायग्राम इसकी बन के आ गई सामने। अब नेक्स्ट वो आगे क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से उसका वो पूछ रहा है कि वो कितना दूर है। अब स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? हमेशा हम लोग शॉर्टेस्ट वाला ही डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस इसमें कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा ये स्ट्रेट डिस्टेंस। स्ट्रेट डिस्टेंस ही हम लोग फाइंड करेंगे। अब मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला था वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल अभी तक नहीं बन रहा। अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ लूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे कौन सा फाइंड करना है? मुझे ये फाइंड करना है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ में इसको मान लेता हूँ। अब देखो, अब क्या है इसके बाद? अब हमें फाइंड करना है ए बी का स्क्वायर। अब मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास क्या है? बी से लेकर डी तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक? बी से लेकर डी तक। अब बी से लेकर सी तक मुझे पता है कि कितना है? 6 किलोमीटर। अब सी से लेकर डी तक मैं कैसे फाइंड करूँगा? ये 6 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा? 6 किलोमीटर। जो बेस है मेरे पास वो कितना आ गया? 6 + 6 12।
अब ए से लेकर एफ तक का कितना था डिस्टेंस, वो था 10 किलोमीटर। अब मुझे पता है ये 5 है तो ये भी कितना है, 5 है डिस्टेंस, ठीक है, अपोजिट साइड है, बराबर है। तो अगर ये 10 में से 5 ये है तो पीछे कितना बचेगा, 5। अब मुझे निकालना क्या है, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब बी डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर आ जाएगा बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी कितना है, 6 + 6 12 का स्क्वायर। और ए डी मेरे पास कितना है, ए डी है मेरे पास 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास बन जाएगा टोटल मेरे पास ए बी का स्क्वायर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 169। तब ए बी को स्क्वायर उस साइड जाऊंगा तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वही बन जाएगा √169। √169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 13। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 100 किलोमीटर। एक आदमी है जो उसका फेस है कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। उसके बाद क्या करता है, वो लेफ्ट टर्न लेता है और चलता है 100 मीटर। देन ही टर्न हिज राइट ट्वाइस, 2 बार राइट, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, ट्वाइस आना था, ठीक है। 2 बार राइट लेता है एंड गो स्ट्रेट एंड 50 एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। देन ही टर्न टू राइट अप टू 135 डिग्री एंड स्टार्ट मूविंग। उसके बाद लास्ट वो क्या करता है, 135 डिग्री लेता है और क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। अब बोल रहा है कि नो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब हमने क्या करना है, पर्सन का फेस है, यहाँ पे मान लो पर्सन खड़ा है, तो पर्सन का फेस किस तरफ है, पर्सन का फेस है सिर्फ नॉर्थ की तरफ, फेस सिर्फ नॉर्थ की तरफ है, वो चल नहीं रहा नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे मान लो खड़ा है, वो यहाँ से खड़ा होकर सिर्फ नॉर्थ की तरफ वो देख रहा है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ से क्या करा उसने, अगर मान लो ऊपर की तरफ किसी का फेस है तो उसका राइट किस तरफ होगा, राइट होगा उसका ईस्ट की तरफ और लेफ्ट होगा उसका वेस्ट की तरफ। उसने क्या करा, लेफ्ट चलना शुरू कर दिया, लेफ्ट गया वो कितना, 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद उसने राइट लिया 2 बार। अब उसका फेस किस तरफ है, फेस है उसका वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ उसका फेस है। तो अगर राइट लेगा तो राइट किस तरफ लेगा, एक बार राइट लेगा वो कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। उसने 2 बार राइट लिया, एक बार नॉर्थ की तरफ राइट लिया, कितना लिया, 50। फिर उसने राइट लिया कितना, 25 मीटर, कौन सी तरफ, ईस्ट की तरफ। अब उसका फेस कहाँ की तरफ है, ईस्ट की तरफ उसका फेस है। ईस्ट की तरफ जब उसका फेस है, अब देन ही टर्न टू राइट अप टू 135 डिग्री। अब वो राइट ले रहा है कितना, 135 डिग्री। मान लो यहाँ पे वो खड़ा है इस टाइम, तो यहाँ अगर जहाँ पे अगर पर्सन खड़ा होगा उस पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट मानेंगे, सेंटर पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो इसके सामने वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट। ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ। नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ। बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। और यहाँ कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ को देख रहा है वो, यहाँ से उसने लिया 135 डिग्री। 135 डिग्री कैसे लेगा, 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 प्लस 45 कितना हुआ, 90। 90 और 45 कितना हुआ, 135। तो अभी वो कौन सी डायरेक्शन में पहुँच गया है, साउथ वेस्ट। नो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, कौन सी डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि अब यहाँ से यहाँ देख रहा था वो, अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ तक 90 डिग्री। 90 और 45 डिग्री कहाँ तक बनेगा, कहाँ तक बनेगा, साउथ वेस्ट तक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजू लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार। राजू क्या करता है, ऑफिस के लिए निकलता है अपनी कार के अंदर। ही ड्रोव 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 15 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ, एंड देन 10 किलोमीटर टूवर्ड, फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ। देन ही टर्न टू द साउथ कवर्ड 5 किलोमीटर, फिर वो टर्न करता है साउथ की तरफ, कितना चलता है, 5 किलोमीटर। देन ही फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट, फिर से वो ईस्ट की तरफ टर्न करता है और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर, फाइनली वो राइट की तरफ टर्न करता है और चलता है कितना, 10 किलोमीटर। हाउ फार, इसमें क्या पूछा है, दूरी भी पूछी हुई है और डायरेक्शन भी पूछी हुई है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही पॉइंट को मान लेंगे, सेंटर पॉइंट से चलेंगे। सेंटर पॉइंट से जब चलेंगे तो हम कौन सी तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कितना, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ चल रहा है। वेस्ट किस तरफ होता है, सॉरी गलत हो गया। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले वो चल रहा है कहाँ की तरफ, सबसे पहले वो चलेगा 15 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ की तरफ। कहाँ की तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ, कितना, 15 किलोमीटर। उसके बाद वो टर्न लेता है वेस्ट की तरफ। वेस्ट कितना चलता है वो,
10 किलोमीटर। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो टर्न करता है साउथ की तरफ। ये कितना था? 15 था। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। साउथ की तरफ टर्न करता है। कितना करता है? साउथ चलता है वो कितना? 5 किलोमीटर। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। फर्दर ही टर्न ईस्ट, फिर से वो ईस्ट की तरफ टर्न करता है और कितना लेके चलता है? ईस्ट की तरफ टर्न करता है और चलता है वो कितना? 8 किलोमीटर। 8 मतलब कहाँ तक आएगा वो? यहाँ तक आएगा। ठीक है। लास्ट वो क्या करता है? फाइनली ही टर्न 10 किलोमीटर राइट। अब अगर किसी का फेस ईस्ट की तरफ है तो उसका राइट किस तरफ होगा? उसका राइट जो होगा उसका राइट होगा कहाँ की तरफ? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ राइट होगा तो कितना चला वो? 10। 5 ये था, यहाँ से उसने 8 लिया, फिर 10 लिया। ये और ये डिस्टेंस क्या हो गए? बराबर हो गए, क्योंकि ये डिस्टेंस ये भी कितना है? टोटल 15 बनेगा। ये भी टोटल कितना है? 15 है। ठीक है। अब बोलता है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? ये वाला पॉइंट, यहाँ से वो चला था। अब यहाँ से उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन को वो पूछ रहा है। अब यहाँ से अगर मुझे यहाँ अगर बराबर है, इसके बराबर ये आ रहा है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन देखूंगा ये, तो डायरेक्शन मेरे पास कौन सी बनेगी? बेस्ट। तो मेरे पास आंसर आ ही गया है एक हिसाब से। कितना आया? 2 किलोमीटर बेस्ट। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा वाला? ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाला डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूँगा? अब मुझे पता है कि ये टोटल कितना है? 10। ये 10 है टोटल, ये 8 है। अब यहाँ 10 आया तो ये अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट यहाँ तक करूँगा तो ये कितना बनेगा मेरा? 10 में से 8 माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा मेरा? 2 किलोमीटर बेस्ट। तो इसकी डायग्राम इस तरह से आपको बनानी है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।